डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे, साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं चलाएंगे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। उपमंडलीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय राजगढ़ में आज राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत विशेष हवन यज्ञ से की गई, जिसके बाद एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। उपमंडलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रियंका सूद ने जानकारी दी कि अब हर वर्ष 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष का थीम है आयुर्वेद जन जन के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए। डॉक्टर प्रियंका सूद ने कहा कि आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं बल्कि एक सतत और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली है। ये पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के संतुलन पर आधारित है। जब ये संतुलन बिगड़ता है तब रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए आयुर्वेद केवल दवाओं तक सीमित नहीं है बल्कि ये आहार, व्यवहार और साथ ही योग, ध्यान और प्रकृति से जुड़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय जड़ी बूटियां और औषधि पौधे न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। इससे पहले ये धन्वंतरी जयंती को मनाया जाता था हर साल, तो उसकी जो डेट थी वो हर साल चेंज हो जाती थी। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब 23 सितंबर, हर वर्ष की 23 सितंबर इसकी फिक्स कर दी है और आज हम 10वां आयुर्वेद दिवस मना रहे हैं। ये जो डेट फिक्स की गई है इसका एक महत्व ये है कि जो आज 23 सितंबर को दिन और रात लगभग सामान्य होती है, तो आयुर्वेद का जो दर्शन, जो सिद्धांत है, तो यही रहता है कि मन, आत्मा, शरीर, पर्यावरण, इनमें संतुलन व सामंजस्य बने। तो इसीलिए ये डेट रखी गई है 23 सितंबर। और क्योंकि ग्लोबल लेवल, ग्लोबल कैलेंडर में इसको रिकॉग्निशन मिले और हम कोई भी इवेंट्स मैनेज करना है तो वो डेट इसलिए हमने फिक्स कर दी है। तो आज जो आयुर्वेद दिवस है इसकी जो थीम है वो है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट। आयुर्वेद जन जन के लिए, आयुर्वेद पृथ्वी के कल्याण के लिए। तो जो फर्स्ट थीम है आयुर्वेद जन जन के लिए, उसमें हमने उसके लिए यहाँ पर एक फ्री मेडिकल कैंप रखा है, जिसमें कि हम कुछ इन्वेस्टिगेशन जैसे शुगर, HB और BP ये सब देख रहे हैं, चेक करेंगे। साथ में हम योग करवा रहे हैं। जिन लोगों का हमें लगता है कि ये योग से इनको ज़्यादा लाभ मिलेगा, उन लोगों को हम आज साथ के साथ योग भी बता रहे हैं। और एक हमारा विशेष चिकित्सा होती है जिसको कि हम बोलते हैं मरम चिकित्सा और श्रिंग यानी कि कपिंग। उसके लिए हमने पेन मैनेजमेंट के लिए वो भी एक स्पेशली कैंपेन रखी है आज। तो जो भी पेशेंट इससे रिलेटेड आएंगे उनका हम ये मरम चिकित्सा और कपिंग भी करेंगे। और साथ में जो हमारा दूसरा इसका थीम का है पार्ट, पृथ्वी के कल्याण के लिए, उसके लिए हम पौधारोपण हमने किया है अभी ऊपर, और हम कुछ औषधीय पौधे भी वितरण करेंगे आज लोगों में, जिससे कि उनको हम अवेयर कर सकें। तो जो ये हमारा पृथ्वी, आयुर्वेद का ये मानना जरूर है कि हमारा स्वास्थ्य तभी स्वस्थ रहेंगे। आयुर्वेद का एक जो मेन प्रयोजन है वो है स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार रक्षणम। स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी और जो बीमार है उसका उपचार करना। तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा हम आयुर्वेद से तभी कर सकते हैं जब हम अपनी दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार, पथ्य योग, इन सब को हम अपनी डेली रूटीन में इनका हम पालन करें, इनको हम इंक्लूड करें। तो और हम साथ में जो पर्यावरण है उसका ध्यान रख सकते हैं पौधारोपण करके। आजकल एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब जो है इनके बारे में अवेयरनेस देके इसको हम कम से कम करें और जैविक खेती करें। तो इसी के माध्यम से हम लोगों में अवेयरनेस और आयुर्वेद का प्रचार करना चाहेंगे, जिससे कि लोग आयुर्वेद की पद्धति को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य का पालन करें। राजगढ़ से GD शर्मा की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।